बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीमों के दरमियान जो है पहला वनडे मैच आज नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जा रहा है, जहाँ पर अब तक की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की जानिब से जो है नसीम शाह ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया है और उन्होंने जो है 5 विकेटें जो है वनडे इस मैच में हासिल किए। अगर दूसरी तरफ बात किया जाए इस स्क्वाड के हवाले से, जो आज 11 रुकी स्क्वाड जो है पाकिस्तान का जो खेलता हुआ दिखाई दिया इस मैच के अंदर, अगर हम बात करें कल के दिन जो है नायब कप्तान बाकायदा तौर पर नामजद होते हुए दिखाई दिए थे शान मसूद, और आज वो प्लानिंग 11 का हिस्सा होते हुए दिखाई नहीं दिए। बहुत सी चीज़ें आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस भी करेंगे इस हवाले से। और अगर हम बात करें खासकर इस मैच के हवाले से तो बड़े ज़बरदस्त, अगर देखें तो न्यूजीलैंड की जानिब से जो बैटिंग की गई, वेस्टवेल ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। अगर पाकिस्तानी बॉलिंग की बात करें तो नसीम शाह ने 5 विकेटें हासिल की। इससे वनडे मैच के अंदर हमने देखा कि उसामा मीर को पहली दफ़ा कौमी वनडे कैप दी गई, बाकायदा सकलन मुश्ताक ने उनको कैप दी इस मैच के लिए। और इस मैच को अगर हम देखें तो उसामा मीर ने भी आज के मैच में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया। अगर ओवरऑल पाकिस्तान की बॉलिंग देखें तो बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तानी बॉलर्स नजर आए। और इस मैच के अंदर अगर हम देखें तो खासकर जहां पर बाबर आजम ने टॉस जीता और एक टॉस जीतने के बाद एक अच्छा फैसला जरूर उनका सामने नजर आया, क्योंकि उन्होंने जिस तरह बॉलिंग की अपने बॉलर से और उम्दा, आज हमने देखा कि बाबर आजम ने फील्ड प्लानिंग भी बड़ी जबरदस्त रखी हुई थी। और खासकर अगर कैचेस के हवाले से बात करें तो पाकिस्तानी फील्डर्स ने आज कैच बड़े अच्छे लिए। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें पाकिस्तान की सिर्फ शान मसूद के, तो इस पर हम जरूर बात करेंगे। हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, हमारे स्टूडियो में मौजूद है जाफर हुसैन साहब। जाफर साहब क्या कहेंगे, जिस तरह पहले इनिंग अख्ताम पजीरी हुई, नसीम शाह ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया, क्या कहेंगे इस मैच के हवाले से? यकीनन एक बड़ा अच्छा एडवांटेज हासिल रहा। शुरू से ही नसीम शाह ने जो है ना वो दबाव डाल के रखा और पहले ही ओवर में जो है ना उन्होंने विकेट हासिल कर ली थी। मैं समझता हूं कि जितना तारीफ़ की जाए नसीम शाह की कम है। आज उन्होंने 5 खिलाड़ियों को आउट किया और बड़ी बात है कि वो इस पोजीशन में टेस्ट मैच के बाद जो है ना वनडे में भी वो कामयाब हुए विकेटें लेने के लिए। तो 255 रन समझ रहे हैं कि जो स्कोर किए पाकिस्तानी बाहिर जो है 256 चेस करता नजर आएगा। देखिए 255-56 यहाँ पे मतलब अचीवेबल स्कोर है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कोई विकेट में कोई इतनी जान है नहीं कि अगर हम ये कहें कि भाई बहुत ही तेज़ विकेट बना दिए या बहुत ही स्लो विकेट बना दिए, तो ऐसा कुछ नहीं। आज बिल्कुल दोनों को हेल्प कर रही है, फास्ट बॉलर्स को भी हेल्प कर रही है और आपके स्पिनर्स को भी हेल्प करती हुई नजर आ रही है। इवन ये कि जो खड़ा हुआ है विकेट पे वो रन्स भी बना रहा है। तो आपने देखा जिस तरह जो खड़ा हुआ है, और ब्रेसवेल ने बड़ी अच्छी इनिंग्स का खेली, उन्होंने 43 रन बनाए। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई कराची की शान, देखें सबसे पहले टीम में मुंतखब करना जो एक अलग बात होती है, कप्तान की सवाबदीद पे होता है। लेकिन मामला यह है कि कराची वालों के साथ ऐसा क्यों होता है? जब कराची के कप्तान सरफराज अहमद की आवाज़ें उठना शुरू हुई तो आपने टेस्ट खिला के उनको खामोश करवा दिया। अब आपको जो है ना वनडे में लेना चाहिए था। जब एक बंदा फॉर्म में, जब 50s मार रहा है, आपको लगातार 50 या सेंचुरी मार रहा है, जब लड़का फॉर्म में, तो आप उसको खिला देते, क्या जाता। अब आज भी तो आपने हारिस सोहेल को डाला ना टीम में, उनकी जरूरत थी क्या इस मौके पे? काफी अरसे के बाद वो कमबैक करते नजर आए। आप रेगुलर जो प्लेयर्स अभी, और शान मसूद रेगुलर फॉर्म में भी नजर आ रहे थे, उनको ना खिलाना समझ से बालातर नजर आया जो टीम का वाइस कप्तान हो। और फिर हमने देखा ग्राउंड के अंदर मैनेजमेंट ने भी कोई हमें एक बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया कि वाइस कप्तान कौन इस वक्त ग्राउंड के अंदर करता दिखाई देगा अगर बाबर आजम अनफिट हो जाते तो। देखें जब अनफिट होता है, देखें वो एक अलग बात है। अगर आप अनाउंस कर देते हैं वो कहानी अलग है। वो अनाउंस जो करता है वो करता है आपका चीफ सेलेक्टर करता है, आपकी टीम मैनेजमेंट करती है, ठीक है। अब मकसद ये है कि कितने मैचेस जो है ना हमने वाइस कप्तान के बगैर खेल लिए। आपके टेस्ट मैच आपके वाइस कप्तान के बगैर खेले गए। आप कैसे कह सकते हैं आपका वाइस कप्तान तो बाहर बैठा हुआ था, कैसे कह सकते हैं कि आप जो है ना वो टीम में कौन वाइस कप्तानी कर रहा है? तो मकसद ये है कि कप्तान फिट है, कप्तान इतना कैपेबल है तो वो कप्तानी कर रहा है और अपने स्कोर भी बना रहा है। आप उसके ऊपर क्यों इल्ज़ाम डाल रहे हैं कि भाई आप टेस्ट की कप्तानी छोड़ दें, आप वनडे की कप्तानी रहेंगे, आप ये नहीं होगा? क्यों दबाव डाल रहे हैं? एक बंदा अपने स्कोर बना रहा है। टीम का जीतना ना जीतना एक खिलाड़ी पे मुनसिर नहीं होता, पूरी कॉम्बिनेशन, पूरी टीम का हक बनता है अगर टीम जीत। 11 हतमी जो खिलाड़ी होते हैं वो सिलेक्शन के तौर पर अगर बात करें तो कप्तानी सिलेक्ट करते हैं। क्या कप्तान एतमाद करते नजर नहीं आए शान मसूद पर?
देखिए शान मसूद का लगातार फेल भी तो हुए हैं ना। आप देखें ना, आपके होम ग्राउंड पे मैचेस हो रहे हैं, टेस्ट मैचेस चल रहे हैं, आप उसमें आपने कुछ नहीं किया। अब आप उनको वनडे में डाल के फिर अगर वो कुछ नहीं करते फिर वही बात होती है कि भाई आपने खिलाया और उसने कुछ स्कोर भी नहीं किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनको डालना चाहिए था। अगर आप हारिस सुहेल को डाल रहे हैं तो उससे बेहतर चॉइस आपकी शान मसूद था। आपने शान मसूद को नहीं खिलाया, हारिस सुहेल को डाला। इस पे मैं कहता हूं कि ये ऐसी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए थी। शान के साथ आपको खिलाना चाहिए था। वो अगर खेल रहे थे हो सकता था कि वनडे में स्कोर भी कर जाते। देखिए वो तेज खेलने के तो है ना, वो ओपनिंग स्टैंड तो बड़ा अच्छा देते हैं आपके। फिर आपने T20 वर्ल्ड कप में देख लिया जिस तरह उन्होंने मिडिल ऑर्डर में जाके अपने परफॉर्मेंस दिखाई, हर विकेट पे हर मैचेस में उन्होंने जो है ना 30-35 अपना बेहतरीन स्कोर किया। तो मेरे ख्याल में उनका वनडे में जगह बनती थी। अच्छा, वनडे में जगह बनती थी। बड़ी जबरदस्त परफॉर्म का मुजाहरा किया आज, 5 विकेटें हासिल की नसीम शाह ने। क्या कहेंगे नसीम शाह के हवाले से? देखिए बहुत अच्छा इकॉनमी रेट, उन्होंने रन्स भी ज़्यादा नहीं दिए और बड़े अच्छी टैकल किया। देखिए यही कहा जा रहा है कि जिस तरह विकेट चल रही थे, आप विकेटें भी ले रहे हैं और उस पर जो है ना रन्स भी नहीं बन रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आज के पिच पे जो मैच हुआ है, ये पहला टेस्ट इसी पिच पे हुआ था, ठीक है, न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो उसी विकेट पे जो है ना आज ये पहला वनडे भी हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो है ना अगर स्कोर नहीं बने तो पाकिस्तान को थोड़ी सी मुश्किल हो गया अगर इनके जो है ना बैटर्स नहीं चले। अच्छा, बैटर्स नहीं चले तो पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करता दिखा। लेकिन माहिरीन ये कह रहे हैं कि जब सेकंड इनिंग होगी तो ओस भी, थोड़ी सी सर्दी का मौसम है, ओस भी गिरती दिखाई देगी, बॉल ग्रैब भी नहीं होता हुआ नजर आएगा। पाकिस्तान को एडवांटेज बैटर्स को हासिल होगा। देखिए इतनी ज़्यादा ओस कराची में नहीं पड़ती। कराची में 12 बजे के बाद कोई ज़्यादा ओस वगैरह होती है आपका। अब देखें ना, मगरिब आपकी हो रही है 6:15 बजे, आपके अंधेरा छाएगा 7 साढ़े 7 बजे तक। तो आपका तो मकसद ये है कि जो आप 10 साढ़े 10 बजे तक मैच खेलेंगे उसमें तो इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा ओस की वजह से। तो मैच तो आपका अच्छा हो जाएगा। हाँ, ये आपने है कि नाइट मैच जो कहते हैं कि रात में बॉल जो है ना ग्रिप नहीं आती, तो इतनी ज़्यादा ओस होती है तब ग्रिप में नहीं आती। आप क्योंकि ज़्यादातर आपने T20 खेली है और ज़्यादातर नाइट मैचेस खेले हैं, तो हम वाइट बॉल के तो हीरो हैं, इसमें कोई शक नहीं। हम वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा T20 में हम फाइनल खेल कर आ रहे हैं, आपने एशिया कप का, और इसके अलावा बहुत सारे। क्योंकि जाफर साहब हमने आखिरी 10 मैचेस में 8 में कामयाबी हासिल की हुई है। तो व्हाइट बॉल को जिस तरह आप कह रहे हैं कि हम तो हीरो हैं ही है, तो यकीनन इसका एडवांटेज भी तो होगा पाकिस्तानी बैटर्स को। होगा। देखें वनडे की टीम हमारी बहुत अच्छी है, T20 की टीम हमारी बहुत अच्छी है। टेस्ट में हम कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बना पा रहे, उसकी वजह से हम शिकस्त खा रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि जो ड्रॉ किए टेस्ट मैच वो भी ठीक है, ड्रॉ हो गया। मेरे ख्याल में जीतना चाहिए था। मैचेस टेस्ट मैच अपने हाथ में थे और दोनों जो है ना हमने अपने ज़ाया किया। अब जो आज वनडे खेला जा रहा है इसमें मेरे ख्याल में ये होना चाहिए कि बाबर आजम को जो है ना वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा स्कोर नहीं है। आपको जो है ना आजमाइश आप आजमा सकते हैं, ऐसे बैटर्स को आजमा सकते हैं। देखें आप फ्री हैंड दे दें आप ओपनर्स को, तो मेरे ख्याल में वो अच्छा एडवांटेज और आपका जो है ना स्ट्राइक रेट बेहतर करके जो है वो आगे निकल सकते हैं। अच्छा, आपने कहा कि स्ट्राइक रेट बेहतर कर जो है आगे निकल सकते हैं। हारिस सोहेल टीम का हिस्सा है, मिडिल ऑर्डर पर बैटिंग भी करेंगे हारिस सोहेल। तो यकीनन जिस तरह हम पिछले चंद दिनों से यही बात करते आ रहे हैं कि हमारा मिडिल ऑर्डर बड़ा कमज़ोर है, सलमान अली आगा मिडिल ऑर्डर पर मौजूद है, हारिस पे प्रेशर नज़र आएगा आपको अगर उनके बारी आती है तो? देखिए बारी तो आएगी, ऐसी बात नहीं है कि बारी यानी आप चाह रहे हैं कि हम कम विकेटों से, ज़्यादा विकेटों से ना जीते ये मैच? नहीं, उनकी भी देखिए इतनी बुरी बॉलिंग लाइन नहीं है। उनके भी जो उन्होंने इंक्लूड किया है अपना एक फास्ट बॉलर, वो अच्छा बॉलर है। और वही बात है कि विकेट ऐसी नहीं है कि हम सारे स्पिनर्स पर रिलाई करें, जो कि पूरा टेस्ट हम स्पिनर पर रिलाई करते रहें। तो आपने नसीम शाह ने वो करके भी दिखा दिया। देखें बात यह है कि जो विकेटों में करेगा बॉल, जो अंदर अपनी लाइन और लेंथ से बॉलिंग करेगा, मेरे ख्याल में उसको कामयाबी भी मिलेगी। तो हमारे सिर्फ मसला ये आ रहा था जिस तरह बॉलिंग कर रहे थे दीगर बॉलर नसीम शाह के अलावा, वो अपनी लाइन और लेंथ से हट के कर रहे थे। अब आप देखिए इतना जोर मार रहे हैं हारिस रऊफ, तो हारिस रऊफ हो गए, आपके वसीम हो गए जूनियर, तो ये इतना जोर मार रहे थे लेकिन विकेट उनको ज़्यादा मिल ही नहीं रही थी। उसका रीज़न ये था कि वो अपनी लाइन और लेंथ से नहीं कर रहे थे। उसामा मीर के देखें जो उन्होंने आज पहली विकेट लिए, अब डेब्यू विकेट पे उन्होंने ऐसे बैट्समैन को आउट किया है जो कि आपको मालूम है कि कैन विलियमसन
एक मायनाज बैटर हैं और उनकी विकेट लेना और डेब्यू पे विकेट लेना, मैं समझता हूं कि उसामा मीर की भी बहुत अच्छी बॉलिंग रही। हारिस सुहेल का जो ताल्लुक है, जो मिडिल ऑर्डर में वो खेलेंगे, फिर मैं कहूंगा कि इसमें शान मसूद को होना चाहिए था। अगर उनको नहीं खिलाया गया तो हारिस सुहेल पर यह बनता है कि वो इस मैच में कुछ ना कुछ करके जाएं। अच्छा, इस मैच में कुछ ना कुछ करके जाएं, बड़ी जिम्मेदारी अब बाबर आजम पर भी आयद हो गई है कि वो लंबी बारी खेलते हुए नजर आएँ और पाकिस्तान को फतवाहत दिलाएं। अगर बात करें इस मैच में मोहम्मद रिजवान के हवाले से, तो क्योंकि हमने देखा कि लास्ट टाइम कुछ अच्छे फॉर्म में नज़र नहीं आए मोहम्मद रिजवान, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस मैच में जो है परफॉर्म करे। आज हमने जब बाहर शायकीन क्रिकेट से बात की तो हर कोई जो है मोहम्मद रिजवान की बातें करता नजर आ रहा था, बाबर आजम की बातें करता नजर आ रहा था और उनसे उम्मीदें भी वाबस्ता करते हुए नजर आ रहे थे कि आज बाबर और रिजवान परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जब हमने देखा कि टॉस बाबर आजम ने जीता, न्यूजीलैंड की टीम को बैटिंग दी, 255 रन दिए, फिर नसीम शाह का एक किरदार नजर आ गया, 5 विकेटें पाकिस्तान की जानिब से हासिल करने में कामयाब हुए। तो यकीनन जहां नसीम शाह ने अपना किरदार अदा किया, अब भारी जिम्मेदारी हमारे ओपनर्स पे भी आयद होती है कि वो लंबा स्कोर करें और इस टारगेट को बआसानी चेस करते दिखाई दें। देखिए, ओपनर्स तो हमारे जो हमारे लास्ट हमने वनडे खेला था उसमें भी फेल हुए थे और नसीम शाह उसमें हमारे हीरो थे, मैन ऑफ द मैच थे, आपको याद होगा नीदरलैंड के ख़िलाफ़। और बाबर आजम ने 90 प्लस कोई स्कोर किया था, 92 मेरे ख्याल में किया था और ये भी एक रिमार्केबल स्कोर था। और वनडे में देखें हमारी टीम तो अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। और बाबर आजम पे अगर आप कह रहे हैं कि भारी जिम्मेदारी आयद होती है, तो वो तो पिछले मैच में वनडे में जो है ना वो सेंचुरी के करीब 90s पे आउट हुए हैं, तो उनके ऊपर दबाव किस टाइप का होगा। मैं समझता हूं कि दबाव सिर्फ और सिर्फ आपके सहाफ़ी लोग डाल रहे हैं, इसके अलावा कोई नहीं डाल रहा। उनकी अपनी बैटिंग अच्छी हो रही है। हाँ, कप्तानी के इश्यूज़ हैं जो कि वो आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे हैं और सीख भी जाएंगे, लेकिन इस सीखने के मराहिल में हमारी टीम पीछे जा रही है। अब टीम को आगे ले जाने वाला भी कोई होना चाहिए, कोई दूसरा। हाँ। अच्छा, एक जानिब आप अपने सहाफ़ी बिरादरी को कह रहे हैं कि सहाफ़ी जो है बाबर आजम पे बहुत दबाव डाल रहे हैं, दूसरी तरफ चीफ सेलेक्टर बूम बूम लाला एतमाद कर रहे हैं बाबर आजम पे, ये क्या कहानी है? देखिए, एतमाद तो करेगा चीफ सेलेक्टर, अपने कप्तान पे एतमाद नहीं करेगा तो किस पे करेगा? अपनी टीम पे एतमाद नहीं, आप कह रहे हैं ना कि सहाफ़ी बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं बाबर आजम पे, लेकिन उनकी कारकर्दगी पे डाल रहे हैं ना, जिस तरह की उनकी कप्तानी नजर आ रही है फील्ड के अंदर। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी कारकर्दगी तो उनकी दिखाई दे रही है, वो ठीक है, टॉप हैं, लेकिन टीम की कारकर्दगी बुरी जा रही है। आप अगर टेस्ट मैच ड्रॉ कर रहे हैं या हार रहे हैं तो टीम की कारकर्दगी, उनकी इंडिविजुअल कारकर्दगी, वो तो सेंचुरी भी उन्होंने आखिरी टेस्ट में मारी हुई है, तो उनकी इंडिविजुअल कारकर्दगी पे तो सवालात नहीं उठ रहे। तो सवाल इस टाइप के होंगे कि भाई आप क्या टेस्ट की कप्तानी नहीं करेंगे? ये मेरे ख्याल में अभी, क्योंकि इस साल तो कोई टेस्ट मैच है ही नहीं, तो इस पे ये सवाल बनता ही नहीं था। आपके वनडे के मैचेस हैं, वनडे का वर्ल्ड कप है, आपका चैंपियंस ट्रॉफी है, आपका दीगर मैचेस हैं, बहुत सारी सीरीज हैं, तो उस पे वनडे पे जो है ना जो डिस्कशन हो सकती है उस पे किया जाए। अगर आज वो सेंचुरी मार देते हैं बाबर आजम, फिर आपके क्या रह जाएगा? लेकिन जब सहाफ़ी ने उनसे सरफराज के हवाले से बात की जाफर साहब, तो उन्होंने कहा कि उन्हें कोई गिला नहीं है कि उन्हें सरफराज को 4 साल बाहर बैठा के रखा। ये क्या चीज़ है? क्योंकि अगर 4 साल बाद सरफराज वापस आते हैं, परफॉर्म करते हैं, कप्तान का तो एक राइट होना चाहिए कि हाँ उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, ये जवाब देना चाहिए। बजाय खुद उन्होंने ये कह दिया कि यार ये हमें कोई चीज़ जो मैं शर्मिंदा नज़र नहीं आ रहा, उन्हें 4 साल बाहर रखा, तो ये इस पे तो सवाल बनता था ना सहाफ़ी का। देखिए, सवाल अगर आप करना चाह रहे हैं, देखो सवाल से तो कोई नहीं रोक सकता ना। आपका जो दिल चाहे, जो आपका जो है ना समझते हैं कि भाई जो बेहतरी के लिए सवाल होता है, जो कि किसी तनकीद के लिए सवाल होता है या फिर आपकी इस्लाह के लिए सवाल होता है, ये नहीं होता कि आप उस पर। लेकिन जवाब तो उन्होंने क्लियर कट कहा ना, हमें शर्मिंदगी नहीं है। जवाब जो है बाबर आजम का जवाब, देखें बात ये भी कर सकते हैं कि बाबर आजम ने इस चीज को बहुत ही उस बिल्कुल इस वक्त जाफर साहब जवाब दे रहे थे, लेकिन इस वक्त हमें ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को जारी रखते हैं। हमारे साथ स्टूडियो पे और भी मेहमान होंगे तो उनसे भी बात करेंगे और खुलकर इस मैच के हवाले से, क्योंकि हमने देखा कि 255 रन का टारगेट जो सेट किया है, 256 रन हमें बनाने हैं और यकीनन एक टारगेट ऐसा लग रहा है कि बज़ाहिर पाकिस्तानी बैटर्स आसानी से चेस करते हुए नजर आएंगे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, तो ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखें।
वक्फे से पहले जिस तरह बात हो रही थी वनडे मैच के हवाले से, आज जो खेला जा रहा है, तो अब हमें स्टूडियो पे ज्वाइन कर लिया है जमील साहब ने। जमील भाई, थैंक यू, वेलकम टू शो। क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से? बड़ा ज़बरदस्त मैच जारी है, 255 रन स्कोर किए हैं न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने। नसीम शाह के हवाले से अगर बात करें तो 5 विकेटें नसीम शाह ने हासिल की, और अब पाकिस्तान के बल्कि दुनिया के जल्द 4 वनडे मैचेस के अंदर 15 विकेटें हासिल करने वाले जो है बॉलर भी बन गए। क्या कहेंगे सबसे पहले इस टोटल के हवाले से कि पाकिस्तानी बैटर आसानी से चेस करते नजर आएंगे आपको? देखें, जो लग यही रहा था कि ये 250 से 275 के दरमियान जो है ना न्यूजीलैंड रन्स करेगा, लेकिन अब 255 रन हुए हैं। ये इसको हम एक फाइटिंग स्कोर जो है ना वो कह सकते हैं। अच्छा, अभी आपकी जो बैटिंग लाइन है ना उसके अंदर फ़खर जमान जो है ना उनका कमबैक हुआ है, और वो इंजरी के बाद जो है ना वो पहला वो खेल रहे हैं, वनडे खेल रहे हैं। अभी उनको इतनी ज़्यादा मैच प्रैक्टिस तो नहीं है। हाँ, हारिस सोहेल हैं, वो भी काफ़ी अरसे के बाद 2 साल के बाद वो टीम में आए, तो दबाव तो उनके ऊपर होगा ना, और मैं समझता हूँ दबाव रिजवान के ऊपर भी होगा, क्योंकि सरफराज जिस तरह परफॉर्म किया तो इस वक्त जो है ना इमामुल हक और बाबर आजम, सलमान अली आगा, ये 3 प्लेयर ऐसे हैं कि जिन पर आपके पाकिस्तान की बैटिंग जो है ना बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी। बाकी ये बैट्समैन तो सारे ही हैं, लेकिन चूंकि ये अभी वापस आए हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आके एकदम परफॉर्म करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन इमामुल हक भी बड़ी अच्छी परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं टेस्ट मैचेस के अंदर। अगर हमने देखा था बड़ा ज़बरदस्त इनिंग खेलते हुए भी नजर आए, तो उम्मीद तो इमामुल हक से भी है। ये तीनों के नाम लिए, इमामुल हक, बाबर आजम और सलमान अली आगा, ये ऐसे वो हैं कि मतलब। अच्छा, फिर नवाज एक ऐसा प्लेयर है आपके पास ना कि जो अगर ऐसे वो आती है सिचुएशन आती है तो वो लोअर ऑर्डर के अंदर वो अच्छी बैटिंग करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल में 255 रन जो है ना एक फाइटिंग स्कोर है। अब देखना ये होगा कि क्या कहते हैं जो न्यूजीलैंड की जो बॉलिंग है वो किस तरह परफॉर्म करती है, क्योंकि सूडी भी इस टीम के अंदर नहीं है, जो कि मतलब ये कि बड़े कामयाब इनके जो है ना लेग स्पिनर थे। तो अब असल में जो फर्गूसन है, लोगी फर्गूसन, वो जो है ना 150 प्लस जो है ना गेंद करते हैं। वो किस तरह की बॉलिंग करते हैं इस पिच के ऊपर वो देखना होगा। फिर मैं समझता हूँ स्पिनर दोनों उनके बहुत अच्छे हैं, ब्रेसवेल भी बहुत अच्छे हैं, और जो है ना मिचेल सेटनर भी जो है ना वो बहुत अच्छे हैं, और टीम साउथी तो खैर हैं अच्छे। तो ऐसी बॉलिंग उनकी है कि मैं नहीं समझता मैच फाइटिंग होता नजर आए। मुझे लग रहा है फाइटिंग मैच होगा। अच्छा, फाइटिंग होता हुआ नजर आ रहा है। बाबर आजम के इस फैसले को किस तरह देख रहे हैं? जो बाबर आजम ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, फिर जिस तरह उन्होंने उसामा मीर को टीम का हिस्सा बनाया, वनडे डेब्यू करवाया, तो समझ रहे हैं कि एक नौजवान को एतमाद दिया गया कि मैच अपने होम ग्राउंड्स पे खेलो। तो एक एडवांटेज तो उसामा मीर को भी नज़र आ रहा था इस मैच में, और जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की, काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हुए भी नजर आए, एतमाद से बॉल कर रहे थे। तो समझते हैं यंगस्टर को चांस देना पाकिस्तानी रिवायत अब अच्छी बनती जा रही है। देखें, मैं समझता हूं कि ये किसी भी बॉलर का ना ड्रीम डेब्यू होता है कि उसने 10 ओवर में 42 रन दे के 2 खिलाड़ी जो है ना आउट किए, और 2 खिलाड़ी कौन से आउट किए हैं? ये ख्वाब होता है किसी भी प्लेयर का ना, पहली विकेट लेने का ख्वाब होता है, बड़े प्लेयर्स का आउट करना। प्लेयर का जिसको आउट करना जो है ना हर बॉलर अपना एजाज समझता है। तो उसको फिर टॉम लेथम बहुत अच्छे मतलब बैटिंग कर रहे थे, उनको आउट करके, तो वो जब जिस मरले पे टॉम लेथम को आउट किया ना, वहां से न्यूजीलैंड जो है ना नीचे आना शुरू हुआ है। तो मैं समझता हूं कि उसामा मीर तो काफी अरसे से जो अपनी सिलेक्शन को सही साबित किया उन्होंने। दूसरी जो आपने जो सवाल किया था टॉस जीत के, और पहले देखें आपको शायद याद होगा कि जो PSL के अंदर गुज़िश्ता PSL था, 14 मैच ऐसे हुए थे कि टॉस जीतकर दूसरी टीम को बैटिंग कराई थी और चेस करने पे जीत गए थे। फिर लाहौर, फिर आखिरी मैच जो यहाँ हुआ था वो सिर्फ चेंज हुआ था। तो यहाँ की एक रिवायत है। तो बाबर आजम चूंकि कप्तान थे कराची किंग के, तो कप्तानी में तो काफी मैचेस हार गए ना बाबर आजम कराची किंग से। नहीं, वो हार गए ना, लेकिन वो नेशनल टीम है ना, ये तो अब नेशनल टीम के प्लेयर भी मतलब वो है, लेकिन उनको ये बात पता है कि चेस करने में आसानी होती है। तो इसलिए जो है ना मतलब उन्होंने शायद ये फैसला किया है। अब देखना लेकिन क्रिकेट तो 2 तरह की अलग अलग है ना, एक T20 क्रिकेट हो रही थी, एक 50 ओवर्स के मैचेस हो रहे हैं, तो इसमें तो फर्क है ना जमील साहब? नहीं, पिच तो वही है ना, फर्क तो है, लेकिन पिच तो वही है ना। अब खेलने का अंदाज बदलता है। T20 में जो खेलने का अंदाज हमारे बैटर्स तो बहुत खूबी से जानते हैं, जिस तरह हमने देख लिया है। देखिए, T20 में तो आपके पास टाइम नहीं होता, 120 गेंदें होती हैं, इसमें 300 गेंदें होती है ना, इसमें थोड़ा सा आप टाइम लेके खेल सकते हैं। जैसे उन्होंने भी मतलब ये कि खेला, कोई भी 1-50 भी नहीं हुआ न्यूजीलैंड की टीम में। अगर आप देखें 43 रन जो है 43 हुए, 42 लेथम ने किए, टॉम लेथम। तो ये जो मतलब अब देखना ये है कि हमारे जो बैट्समैन है वो इस टोटल को
किस तरह मतलब कि चेज करते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट मैच है हर एतबार से, ये तीनों मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के जो क्या कहते हैं चैंपियनशिप उसके ये मैचेस हैं। अगर पाकिस्तान तीनों मैच जीतता है तो नंबर 1 पर आ जाएगा, अभी छठे नंबर पे। तो जब नंबर 1 के ऊपर अगर ये मैच नंबर 1 की टीम के साथ तो वो खेल रहे हैं यकीनन। अगर नंबर 2 पे न्यूजीलैंड इस वक्त नंबर 2 पर है, इंडिया नंबर 1 पर है ना, इंग्लैंड 3 के ऊपर है, ऑस्ट्रेलिया 4 पे, बांग्लादेश 5 पे, पाकिस्तान 6 नंबर पे। तो इसलिए जो है ना 6 नंबर का मुकाबला 2 नंबर से हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने पकड़ा हुआ है अभी। तो इनकी जो बॉलरों ने मेहनत की है, तो मैं ये समझता हूं कि बैट्समैन जो है ना उसको रायगा ना होने दें, और एक ऐसी क्योंकि पिच में तो मुझे कोई इतनी खास, थोड़ा सा ये कि गेंद नीचे रह रहा है, बाकी तो मैं समझता हूं कि इजी होगा पाकिस्तानी बैटर्स बाबर आजम को पर ये मैच बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। जाफर साहब, बाबर आजम की बात हो रही है, अगर थोड़ा सा चले जाएं, जिस तरह जमील साहब भी कह रहे हैं कि बड़ा अहम रोल होगा अगर रिजवान की बैटिंग आती है तो, क्योंकि उन पर भी प्रेशर होगा रिजवान पे, क्योंकि सरफराज ने टेस्ट में परफॉर्म किया हुआ है। नो डाउट। देखें बात यह है कि बाबर इस फॉर्मेट के जो है ना बेहतरीन प्लेयर हैं और अपने आप को मनवा चुके हैं। आपको मैंने बताया कि लास्ट मैच में भी उन्होंने 91-92 की इनिंग्स खेली है नीदरलैंड के ख़िलाफ़। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर जो फैसला किया उन्होंने पहले बॉलिंग लेने का, तो उस किसी हद तक तो वो कामयाब हो गए हैं कि उनके बैटर्स को उन्होंने 250 के स्कोर के करीब जो है ना उन्होंने उनको समअप कर दिया है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा फैसला है। लेकिन अब वही बात है कि जिस तरह जमील साहब कह रहे हैं कि बैटर्स का इम्तहान है, और बैटर्स हारिस सुहेल से क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि एक शान, कराची की जो शान है उसको निकाल के इन्होंने हारिस सुहेल को लाएँ। आप समझते हैं कि ये जो फैसला किया है कप्तान ने, ये दुरुस्त फैसला किया है? नहीं जी, मैं बिल्कुल नहीं समझता, बिल्कुल दुरुस्त फैसला नहीं है, किसी भी तरह से दुरुस्त फैसला नहीं है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, शान मसूद को अगर आपने नहीं, ये तो हमें मालूम हो गया था पहले कि नहीं खिलाना शान मसूद को ना, मतलब कोई लेकिन जमील भाई देखें, दो मसले एक यहाँ पे आ रहे हैं जो आपको पता है कि एक इश्यूज खड़े होते चले जा रहे हैं। आप कहा ये जा रहा है कि चीफ सेलेक्टर और कप्तान बाबर में ठन गई है कि चीफ सेलेक्टर अपनी टीम बनाते हैं, वो देते हैं, एक वाइस कप्तान को बना के उन्होंने दिया, लेकिन कप्तान ने उनको शामिल नहीं किया। तो आप समझते हैं कि ये चीज़ एक मुसलसल एक मसाइल का शिकार होती जा रही है, एक जो हमारे प्लेयर्स के दरमियान जो एक वो कोल्ड वार जो देखें बात ये है कि ये फैसला जो है ना, क्योंकि शाहिद आफरीदी जो है उन्होंने कह दिया कि ये मैंने नहीं बनाया वाइस कप्तान, ये वहां से मतलब जाहिर है नजम सेठी साहब ने बनाया, सीधी सी बात है। जब बाबर को नहीं पता, उनको पता, तो फिर बोर्ड का इख्तियार तो होता है ना, कप्तान और वाइस कप्तान उन्होंने बना दिया। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर वाइस कप्तान बना लिया तो मशवरात तो जरूरी है ना बाबर से, इसको इशू नहीं बनाना चाहिए था, इसको इशू इन्होंने गलत बनाया। हारिस सोहेल की जहां तक बात है, मैं ये समझता हूं कि आपने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट का एहतराम नहीं किया। मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट, तैयब ताहिर का क्या कसूर है यार, कामरान गुलाम 2-3 साल से परफॉर्म कर रहा है, हम आप ही के प्रोग्राम में बैठ के बात है। अगर चले आपको शान महसूस से कोई वो है, लेकिन इसमें तो आफरीदी ने बड़ा वाजे कर दिया था कि हम सीनियर्स को जो है, ऐसा नहीं होगा कि हम सीनियर्स को ड्रेसिंग रूम पे बैठाएं। सरफराज को क्यों नहीं लिया भैया? फिर वनडे में नहीं, उन्होंने टेस्ट मैच में क्लियर कर दिया ना सरफराज के हवाले से। इस जो न्यूजीलैंड की टीम में 2-3 कीपर खेल रहे हैं, इंडिया की टीम में 2 कीपर खेलते हैं, सब ये बताएं सरफराज से अच्छी फॉर्म किसी खिलाड़ी की है आपके इस वक्त तो कोई जो करंट देंगे प्लेयर को क्यों खिलाया, करंट फॉर्म पे खिलाया जाता है, समझे ना। मैं आप दोनों का मवाजना कर लेना यार, रिजवान का और इसका मवाद। मैं रिजवान को चले आप कीपिंग उसकी वो है ना, आप उसको खिलाएं, एज ए बैट्समैन तो बनता है ना। अगर हारिस सोहेल को आप खिला सकते हो, सरफराज को क्यों नहीं खिला सकते? बिल्कुल खिला सकते हैं। देखें सरफराज को अगर आपने नहीं लिया ना, और आपको शान मसूद को भी नहीं खिलाना, मतलब अब क्या इसके अंदर, ये तो एक कोल्ड वार है। अच्छा, शर्जील के हवाले से क्या कहेंगे जमील साहब? है जिस तरह ग्रीन सिग्नल आफरीदी कहते हुए नजर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुझे ग्रीन सिग्नल नहीं मिला शर्जील खान के हवाले से, तो क्या कहेंगे? नजम सेठी शायद उनको पसंद नहीं करते, या उनके जो मामलात थे पिछले, शायद इस बेस पे जो है वो इशू बनता दिखाई दिया। देखें जब नजम सेठी साहब बोर्ड के चेयरमैन थे ना, उसी वक्त ये इंसिडेंट हुआ था, ठीक है ना, शर्जील के साथ। तो उसके बाद से वो जो है ना टीम से मतलब ये अब जो है, अच्छा आफरीदी चूंकि जिस तरह जहरा मिजाज खुद मतलब रहे हैं, वो इस तरह के प्लेयर जो है ना वो चाहते हैं, और वो लाए भी इसीलिए थे 24 के स्क्वाड के अंदर शर्जील को। तो समझे आमिर भी टीम में आते हुए नजर नहीं आ रहे फिर? नहीं, आमिर तो देखें, आमिर जो है ना वो है उनकी लाइकिंग के अंदर, वो अपनी सजा भुगत चुके हैं। 2010 में वो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद वो आगे काफी खेले, और नजम सेठी की उन्होंने आपको देखा होगा ट्वीट में तारीफ भी उन्होंने कर दी है।
तो वो तो किसी वक्त भी मतलब ये क्या होता है कि जो अक्टूबर में वर्ल्ड कप है इंडिया के अंदर, उसमें आपको आमिर नजर आए। तो ये तो मतलब हमारे यहाँ ऐसा तो होता है कि जो लोग घर पे बैठे होते हैं उनको कप्तान बना दिया जाता है। तो ये तो पाकिस्तान में इस तरह की चीजें होती बिल्कुल, हैं। इससे मजीद भी बात करेंगे। जाफर साहब, इस वक्त प्रोग्राम में टाइम कम है। जमील साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जाफर हुसैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।